हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज मैं मानसी आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप 45 प्लस क्वेश्चंस जो है वो ठीक कर सकते हैं आउट ऑफ 50 इन पेपर 1। तो सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके बेसिस पे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है अभी तक अच्छे से, तो आप घबराइए मत। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और आप स्कोर कर पाएंगे बहुत ही बढ़िया पेपर 1 में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अटेम्प्ट करें। जैसे अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, या आपका टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, या रिसर्च एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, या फिर हो सकता है किसी का डेटा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग हो, तो उन एरियाज़ को हमेशा हमेशा शॉर्ट रहने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। उसके बाद जो है आप उन एरियाज़ को टच कीजिए जो आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हों। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि इस पेपर से घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लेवल रहता है इस एग्ज़ाम का वो कुछ बहुत हाई लेवल नहीं होता है। वो ध्यान रखा जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो उसे आसानी से कर पाएँ। तो आप लोग जो हैं वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपने जो भी अभी तक लर्निंग की है आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ये जो छोटे छोटे से चीज़ें होंगी वो वहाँ पे घबराहट में ही गलत कर देंगे। तो अपने दिमाग को शांत रखेंगे और जो आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, इतने सालों की आपकी लर्निंग है, उस पर भरोसा रख के आप कॉमन सेंस को भी यूज़ करके जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप जो है जिन क्वेश्चंस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए उनको भी आप पहले अटेम्प्ट करें। फॉर दैट मैटर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वन सच एरिया वेयर यू डू नॉट नीड एनी प्रायर preparation. As in preparation regarding, you don't have to learn anything, you just need to practice these questions. So for reading comprehension you must be sure that you will be able to do that, और वो आप attempt कीजिए उन questions को पहले ही। इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट रहता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम 5 क्वेश्चन भी 10 यूनिट के लगा के चलें और आप कम से कम 8 कोर एरियाज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं एग्ज़ाम तक, तो भी आप जो है 45 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। कोई एक आधा एरिया, घबराइए मत, किसी ना किसी का वीक तो होता ही है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी आ जाते हैं उस एरिया में तो भी आप फिर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। गेस वर्क करके भी वो क्वेश्चंस जो हैं वो सही हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट में होती ही नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि आप स्ट्रेंथ एरियाज़ को हमेशा सबसे पहले अटैम्प्ट करेंगे। फिर जो एरियाज़ आपको लगता है कि थ्योरेटिकल हैं और जिनमें गेसेस होने के चांसेस आपकी बिल्कुल 99% श्योर हैं, उनको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो अभी तक की एजुकेशन है, अभी तक की आपने जो अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, जो कॉमन सेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उस पर फेथ रखते हुए, इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता है, कभी कभी घबराहट में ही बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। तो माइंड को काम रखिए, अलर्ट रहिए। हो सकता है आपकी जो इंट्यूशन कह रही हो वो बिल्कुल सही हो, और 99% ऑफ द टाइम्स वो इंट्यूशन सही निकलती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस का बहुत ध्यान रखिए और आप जो है वो पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करने हैं 8 कोर एरियाज़ जिनमें आपको स्कोर करना ही करना है कॉम्प्रिहेंशन के अलावा। तो कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 8 कोर एरियाज़ को जो है वो आप तैयार कीजिए। जो आपको कोई एक एरिया जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है उसको आप जो है वो लास्ट में अटेम्प्ट कर दीजिए। और ये जो चीज़ें हैं आपको जो अटेम्प्ट करनी है उनकी भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगी कि किस तरह से आप कॉमन सेंस और इंट्यूशन का यूज़ करते हुए हर जो यूनिट है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग ये सीरीज़ कल से, जिसमें पेपर 1 के लिए आपको मैं थोड़ी बहुत जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, जिससे आपके चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छा स्कोर करने की बढ़ जाएगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।